चलिए पढ़िए बेटा। 1 बिलियन में पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड तथा पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड के एक एक ग्राम मोल हैं। ग्राम मोल का मतलब होता है मोल। तो एक एक मोल लिया बेटा। 1 बिलियन है जिसमें पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड तथा पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड दोनों के एक एक मोल ले लिए हैं। इसमें फिनॉल के क्षारीय विलयन का 1 ग्राम मिलाते हैं और इसमें हम लोग फिनॉल का एक क्षारीय विलयन लेते हैं, उसका 1 ग्राम मिला देते हैं। मुख्य उत्पाद क्या होगा, अपने उत्तर को समझाइए। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, उसको आपको समझाना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी बेटा। देखिए इस पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ जो लिखा इसको आप छोड़िए, इसको हटा दिया। अब देखिए इस यौगिक का नाम होता है बेटा आपका पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस यौगिक का नाम होता है पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, क्षारीय माध्यम का मतलब होता है 9 से 10 पीएच होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। यहाँ से जो फिनॉल है, क्या है बेटा, फिनॉल अपने पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा। पैरा पोजीशन से किसको निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन को। और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन के साथ वो निकल जाएगा। और जब वो क्लोरीन के साथ निकलेगा, किसके साथ निकलेगा बेटा, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ निकलने के बाद मैं इसको करके ही आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ध्यान से देखिए, इस यौगिक का नाम है बेटा, इसमें क्या बोला गया है, पैरा टॉलुइन। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक। इस यौगिक का नाम है बेटा आपका पैरा टॉलुइन, पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराना है बेटा, फिनॉल के साथ। तो फिनॉल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गई बेटा हमारे पास फिनॉल। अब ये क्षारीय माध्यम में होना है आपके, तो पता है हमको कि क्षारीय माध्यम का मतलब होता है पीएच रखना है 9 से 10 के बीच में। पीएच इक्वल टू 9 to 10। पीएच कितना होना चाहिए, 9 से 10। तो देखिए फिनॉल के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है बेटा। तो मैं पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर के निकलता है और बनाता है HCl। क्या बनाता है बेटा, HCl। अब साथ में क्या बनेगा, इसकी बात कर लेते हैं। CH3 बेटा अपनी जगह रहेगा। CH3 से जुड़ी एक बेंजीन रिंग, हमने बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। फिर लगा है N2, तो N2 को मैंने ओपन कर दिया, N डबल बॉन्ड N। यहाँ तक सब कुछ सही। अब यहाँ से इस N को पैरा पोजीशन में फिनॉल के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया बेटा किसके साथ बेटा, फिनॉल के साथ। और फिनॉल पे यहाँ पे लगा है OH। ये हो गया। अब इसका नाम होता है, जो ये यौगिक बना है बेटा, इस यौगिक को कहते हैं पैरा पी टोलाइल एजो फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, पैरा पैरा टोलाइल एजो फिनॉल, एजो फिनॉल। ये यौगिक बन गया बेटा। तो ये तो पहला हो गया कि आपने पैरा टॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ कराई तो यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आपने यहीं पे रिएक्शन करा दी, किसके साथ करा दी बेटा रिएक्शन, पैरा नाइट्रोफेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, पैरा नाइट्रो डाई एजोनियम क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम है बेटा डाई एजोनियम क्लोराइड। अब पैरा पे उन्होंने नाइट्रो बोला है तो ये हो गया नाइट्रो। और इसका पूरा नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रो फेनिल डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन भी हमको किससे कराना है बेटा, फिनॉल के साथ कराना है। तो ये हो गई बेटा हमारा फिनॉल। और उसने कहा रिएक्शन क्षारीय फिनॉल के साथ करना है। क्षारीय फिनॉल का मतलब है इस रिएक्शन का पीएच है 9 से 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पैरा पोजीशन पे वाला जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ में निकालूंगा तो बनेगा HCl। और साथ में क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, NO2 अपनी जगह पे रहेगा। फिर हमारी बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग हो गई। जो N2 ग्रुप है उसको मैं ओपन करके लिख दूंगा तो N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। अब इसको पैरा पोजीशन से ऐड कर दूंगा तो यहाँ से बन जाएगा OH और यहाँ लगा है OH। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नाम इसका क्या होगा, तो नाम होगा बेटा इसका आपका पैरा
पैरा नाइट्रो फेनिल फेनॉइल एजोफिनॉल, ये इसका नाम होगा। तो देखिए दोनों चीजें मिल गई कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां से ये यौगिक बनेगा, और अगर आप लोग फिनॉल की रिएक्शन टॉलुइन के साथ कराते हैं तो वहां से बनेगा पैरा पैरा टोलाइल एजोफिनॉल। अब बात आती है कि इनमें से मुख्य उत्पाद क्या होगा, बात ये आती है कि इनमें से मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो देखिए दोनों रिएक्शन हो गए, तो अब हम लिखेंगे जब हम पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड और पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन में फिनॉल का क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो हमें पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल तथा पैरा टॉलुइन एजोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। तो वहां से आपको पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल तथा पैरा टॉलुइन एजोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा। परंतु इसमें मुख्य उत्पाद जो होता है वो क्या होता है बेटा, पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल होता है, पैरा नाइट्रोफेनिल एजोफिनॉल होता है। वो क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि पैरा नाइट्रोफेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड के पास उपस्थित NO2 समूह के पास उपस्थित जो NO2 समूह है वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है। वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है। जबकि पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड के पास जो CH3 ग्रुप उपस्थित है वो आपका कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए उसने ये कहा है कि जो हमारे पास पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड है, कि जो हमारे पास पैरा टॉलुइन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये हो गया बेटा पैरा पोजीशन पे लग गया CH3, और एक हमारे पास पैरा नाइट्रो डाइएजोनियम क्लोराइड, पैरा नाइट्रो डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेटा। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है बेटा कि जो ये CH3 ग्रुप है ये आपका है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। जबकि जो NO2 है ये कैसा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण आपका पैरा नाइट्रो वाला ज्यादा मात्रा में बनता है, किसकी तुलना में बेटा, टॉलुइन की तुलना में, क्योंकि टॉलुइन के पास जो ग्रुप है वो कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, और जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो इसलिए नाइट्रो वाला उत्पाद ज्यादा होगा किसकी तुलना में बेटा, मेथिल वाले की तुलना में।